अपन ने अभी पहले देखा था लैटिट्यूड, अक्षांश की एक क्लास पहले मैंने डाल दी थी, 2 क्लास डाली है, देख लेना आप, देखा होगा आपने यूट्यूब पे, 2 डाली है, उसमें से थोड़ा सा आज अपन समझ लेते हैं, बाकी देशांतर की जो क्लास है वो कल डालेंगे, उसको आप एक बार क्लास को देख लेना, बाकी मोटा मोटा उसमें जो बचा हुआ है वो मैं आपको समझा देता हूँ। एक तो अपने ध्यान रखना है, जैसे अक्षांश और देशांतर 2 है, एक तो अक्षांश है और एक देशांतर है। दोनों में फर्क क्या है वो देखते हैं पहले तो। जैसे अक्षांश है तो अक्षांश में जितनी भी लाइनें हैं वो आपको इस तरह से सीधी दिखेगी, ठीक है, और जो देशांतर है, देशांतर में लाइनें कैसी दिखेगी, टेढ़ी दिखेगी। जैसे ये अपने अक्षांश वाली लाइनें हैं वो इस तरह से सीधी दिखेगी बिल्कुल। ये जो पतली रेखा है ये सबसे बीच की रेखा है और बाकी उत्तर और दक्षिण की रेखाएं हैं। देशांतर में ये तो क्या है, अक्षांश, और देशांतर में एक रेखा तो अपने ऊपर से नीचे सीधी, और बाकी जो रेखाएं हैं वो कैसी है, इस तरह से। क्या हुआ, ये रेखाएं हैं, ये देशांतर की है और इधर वाली कौन सी है, अक्षांश की, और दोनों के मिलने के बाद जो बनती है आकृति वो कौन सी होती है, वो होती है अपने ग्लोब की आकृति। जैसे ये तो अक्षांश, और इसी पर अपन ने अगर बना दी देशांतर की तो इस तरह से जो आकृति बनती है वो कौन सी बनती है, ग्लोब की आकृति बनती है। और ग्लोब की आकृति जो बनाई गई है वो किसके लिए बनाई गई है, अपनी पृथ्वी के लिए। और ये जो आकृति है, ये आकृति जो अपनी पृथ्वी की है, पृथ्वी की आकृति कैसी मानी जाती है, कैसी, वास्तविक आकृति है, तो वो कैसी आकृति है। जैसे आपके ऑप्शन वहाँ पे आ गया, गेंद के समान, अंडे के समान, गोल, चौथा है गोलाब। तो अपने पृथ्वी की आकृति कैसी है, इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना पृथ्वी की आकृति कैसी है। गेंद के पक्ष में कौन कौन है, अंडे के, गोल, तो बचा ही नहीं कोई आप मेरे अलावा आप गोलाब के लिए। इसका राइट आंसर है गोलाब। यानी पृथ्वी की जो आकृति है वो वास्तविक आकृति कैसी है, गोलाब जैसे। गोलाब का अगर अपन अर्थ निकालें तो अपने नारंगी, संतरा देखा हुआ है, नारंगी जैसी है। संतरा जो है, संतरे को आपने देखा होगा ऊपर और नीचे से क्या होता है, चपटा होता है, वही अपनी आकृति है पृथ्वी की। यानी पृथ्वी पूर्णतः गोल न होके ऊपर और नीचे से कैसी है, चपटी है। तो ये अपनी जो आकृति है ये किसकी आकृति हो गई, ग्लोब की। किसकी आकृति है, ग्लोब की आकृति है ये, जिसमें अक्षांश और देशांतर 2 रेखाएं हैं। और इन दोनों रेखाओं से अपने पूरे विश्व की स्थिति के अलावा अपन देखते हैं जलवायु है या कोई भी समय है, ये सारी जो जानकारी अपने को मिलती है अक्षांश और देशांतर जो दोनों रेखाएं इनसे मिलती है। आगे अपन देखेंगे कि सिर्फ अक्षांश से क्या मिलता है और सिर्फ देशांतर से क्या मिलता है। सिर्फ अक्षांश कितनी है, देशांतर कितने हैं। इसके अलावा इनके बीच की दूरी क्या है, इनके बीच की दूरी क्या है, इनके बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, इनके बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो इस तरह से अपने को कुछ जानकारी है वो लेनी। जैसे अपने समय की जानकारी अपन देखते हैं कि भारत का, इसके अलावा आगे इधर देखें पाकिस्तान का,
इसके अलावा अमेरिका का, हर जगह का समय जो है वो अलग अलग रहता है। जैसे अपने फॉरेन में अपने गार्जियन जो रहते हैं उनके अपन देखते हैं रात्रि का समय होता है, जबकि उस समय अपने क्या होता है, दिन होता है। या कई बार उनके सुबह होती है, उस समय अपने क्या होती है, दोपहर होती है। तो वो जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है अपने को ये देखना है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे किसको, अक्षांश को। अक्षांश में अपने को कुछ लाइनें हैं, सबसे पहले वो देखनी है। कौन कौन सी लाइनें हैं, इंपॉर्टेंट लाइनें कौन कौन सी है वो देख रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण रेखा ये है, और इस रेखा को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इस रेखा को, यह 0 डिग्री पर स्थित है, इसको 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। और इसके अलावा ये भूमि के बीच में है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। और इसके अलावा इसको और क्या कहते हैं, बीच वाली रेखा को और क्या कहते हैं, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के अलावा और क्या कहते हैं इसको, एक नाम और है, क्या नाम है और, इक्वेटर लाइन। ये इतने नाम आपको ध्यान में रखने होंगे, किसके, जो अक्षांश में सबसे बीच में रेखा है उसके। आगे अपन रेखा और बना रहे हैं। एक रेखा यहाँ पर है और वो है 23.5 डिग्री। अब ये 23.5 डिग्री उत्तर में है या दक्षिण में है, तो ये 23.5 डिग्री इसको उत्तरी अक्षांश कहते हैं। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ही कहा जाता है कर्क रेखा। और इसी को क्या कहा जाता है, इसका एक नाम और क्या है, कैंसर। इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके 23.5 के ऊपर एक रेखा और है, कौन सी है, 66 डिग्री। ये है 66 डिग्री। और ये भी किस साइड है, उत्तर में या दक्षिण में, उत्तर में है, तो इसको कहेंगे अपन उत्तरी अक्षांश। और इसको और क्या कहते हैं अपन, क्या कहते हैं इसको, आर्कटिक रेखा। और यहाँ पर जो बिंदु है इसको क्या कहते हैं, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसका और नाम होता है उत्तरी ध्रुव। नब्बे डिग्री उत्तरी अक्षांश ऑब्लिक उत्तरी ध्रुव। इसके अलावा नीचे की लाइनें हैं, उनकी बात करते हैं अपन। तो एक लाइन यहाँ पर है जिसका नाम क्या है, इधर वाले का अपन नाम इस साइड लिख रहे हैं ना, ये है 23.5 डिग्री। कौन सा अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश। और इसी का दूसरा नाम मकर रेखा। और क्या नाम है, मकर रेखा के अलावा और नाम है इसका, इसका था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इसका है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। इसके अलावा और नीचे रेखाएं हैं, ये है 66.5 डिग्री। 66.5 डिग्री कौन सा अक्षांश है, दक्षिणी अक्षांश है। और इसको और क्या कहते हैं,
अंटार्कटिक वर्थ, और फिर अपने यहाँ पे 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसको अपन क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव है। तो ये अपने मुख्य रेखाएं हैं जो 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर और नीचे है। इसमें अपने को ध्यान रखना है, एक तो भारत कहाँ पे है, तो इनमें भारत की स्थिति अगर पूछ ले तो भारत की स्थिति इनमें यहाँ पे है। ये भारत है जो आधा इस रेखा से ऊपर है और आधा नीचे है। इस तरह से ये भारत की स्थिति है जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो भारत को कितने भागों में बांट रही है, 2 भागों में बांट रही है। अब इनमें कुछ नदियां हैं जो 2 बार पार करती है। जैसे कर्क रेखा की अपन बात करें तो कौन सी नदी है, माही नदी है जो इस कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। भूमध्य रेखा को 2 बार पार कौन सी नदी करती है, कांगो, जिसको जायरे भी कहते हैं, और मकर रेखा को लिम्पापो। तो ये 3 नदियां अपने को साथ साथ ध्यान रखनी है जो इनको 2 बार पार करती है। आगे अपन देख रहे हैं कि ये जो रेखाएं हैं, इन रेखाओं में बीच की दूरी क्या होती है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, इनसे अपने को जानकारी क्या क्या मिलती है और कुल ये कितनी है। सबसे बीच वाली कौन सी है, अभी बताया था ना, भूमध्य रेखा, और क्या नाम था उसका, विषुवत रेखा, और इक्वेटर लाइन, और 0 डिग्री अक्षांश। और इसका काम क्या है, पृथ्वी को कितने भागों में बांट रही है, 2 भागों में। देखो ये पूरा अगर अपन बात करें तो एक गोला है, इसको बीच में से काट दिया तो 2 आधे गोले हो गए। तो ऊपर वाले को कहेंगे उत्तरी आधा गोला, क्या कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध। देखो गोलार्ध शब्द का संधि विच्छेद करते हैं, गोला प्लस अर्ध यानी आधा गोला। तो ऊपर का देखो क्या है, आधा गोला, तो इसका वास्तव में अर्थ हुआ उत्तरी आधा गोला, और नीचे वाले का दक्षिणी गोलार्ध यानी दक्षिणी आधा गोला। अब अगर अपने पूरी विश्व के हिसाब से भारत की स्थिति पूछ ली जाए आपको, तो भारत की स्थिति यहाँ पर है। अगर यहाँ पे भारत की स्थिति है तो आप समझ सकते हो, अगर भारत पूछ ले भारत कौन से गोलार्ध में है, तो भारत कौन से गोलार्ध में, भारत उत्तरी गोलार्ध में है। लेकिन अगला क्वेश्चन यूं भी पूछ सकता है कि 0 डिग्री अक्षांश से भारत किस गोलार्ध में, तो हाँ 0 डिग्री अक्षांश से भारत किस गोलार्ध में, उत्तरी में है ना। ऐसा ही क्वेश्चन देशांतर में बनेगा, और विचार करो। देखिए ये 0 डिग्री लाइन है, 0 डिग्री अक्षांश है, इससे भारत किस उत्तरी गोलार्ध है। ऐसे ही अपने आगे देखेंगे 0 डिग्री देशांतर बनेगा एक यूं, और उसमें भी 2 आधे गोले बनेंगे, एक पूर्व में और एक पश्चिम में। उससे भी भारत की स्थिति पूछी जाएगी, तो उससे भारत की स्थिति क्या होगी, नहीं, यहाँ अगर लाइन खींची है तो इधर क्या है, पूर्व, और इधर क्या है, पश्चिम। तो कौन से गोलार्ध में, पूर्वी। और दोनों का एक साथ पूछा जाए कि भारत किस गोलार्ध में है अक्षांश और देशांतर के हिसाब से, तो किस में होगा, उत्तरी पूर्व। यानी मैं एक यहाँ लाइन खींच देता हूँ तो ये उत्तर और पूर्व हो गया, लाइन नहीं खींची है तो ये उत्तर और ये दक्षिण। अब ये तो बात हुई अपने 2 गोलार्धों की, 2 गोलार्ध जो 0 डिग्री अक्षांश से बन रहे हैं उनकी अपन ने बात की है। अब ये जो अक्षांश है, ये अक्षांश, इनकी अगर अपन परिभाषा की बात करें तो ये इनकी परिभाषा क्या होगी, इनकी परिभाषा होगी, यहाँ क्या है, केंद्र, यानी पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से किसी भी बिंदु की, कोई भी बिंदु, जैसे यहाँ पे कोई बिंदु है, इस बिंदु की कोणीय दूरी क्या है। कोणीय दूरी का मतलब समझते हो, चांदा देखा है ना, चांदे के ऊपर अपने 1 2 3 4 यूं डिग्री लिखी होती है, यहाँ कितनी डिग्री होती है, उसमें 90 डिग्री होती है। तो जैसे कोणीय दूरी का मतलब हुआ पृथ्वी का केंद्र ये है, यहाँ से यहाँ की कोणीय दूरी कितनी है, मान लो यहाँ की है कितनी, 40, तो इसको यहाँ से यहाँ मिला दिया जाता है, तो ये कितने डिग्री का अक्षांश हुआ, 40 डिग्री का अक्षांश हुआ। इस लाइन का यहाँ
अब कोई औचित्य नहीं है। ये लाइन तो रहेगी। चलो इसको अभी रहने देते हैं, लाइन को बाद में मिटा लेंगे इसको। एक बार ट्राई तो और करते हैं, ये जाएगी लाइन तो ये जो लाइन है इसको अपन मान लेते हैं कि ये लाइन यहाँ से हट गई है और 40 डिग्री। अब जैसे मान लो कोई भी यहाँ की बात करते हैं अपन, यहाँ इस जगह अगर कोई कोणीय दूरी अपन ने नापी है यहाँ की, और यहाँ की कोणीय दूरी आई है 23.5 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ की और यहाँ की एक ही, इसमें इतना ही ध्यान रखना है, चांदे में यहाँ से आगे 180 के लिए चला जाता है और इसमें 90 तक ही अपने को रखना है। तो इसकी अपन बात करते हैं तो ये इधर भी 23.5 डिग्री, और ये देखो भारत के बीच से गुजर रही है ये रेखा, तो ये अक्षांश है और ये 23.5 डिग्री का अक्षांश हो गया। कौन सी ओर है? उत्तर की ओर है, तो उत्तरी अक्षांश हो गया। ध्यान रखना है आपको, अक्षांश जो है, अक्षांश रेखाएं कैसे होती है अगर पूछ लें तो कैसे होती है? वर्ताकार। कैसी होती है? वर्ताकार। वर्ताकार का मतलब क्या होता है? वर्त देखा है क्या? वर्त कैसा होता है? गोल। तो वर्ताकार है, मतलब ये जो रेखाएं हैं, ये जो मैं खींच रहा हूं अभी बोर्ड पे, ये सीधी न होके कैसी है? वर्ताकार है। यानी वास्तविक अगर बात करें अपन वास्तव में ये रेखाएं कैसी है, तो ये रेखाएं इस पर इस तरह से बनेगी, इस तरह से। ये गेंद है और गेंद के दोनों तरफ ये रेखाएं बन रही है। अगर अपन 23.5 की बात करें कि यहाँ पे अपन ने रेखा खींची है तो इस तरह से होगी, यहाँ की बात करें तो इस तरह से होगी, यानी पूरी रेखाएं जो है वो इस तरह से होगी। सब रेखाएं इस तरह से दोनों तरफ खींची हुई है, यानी गेंद पर पूरी पर खींची हुई है। जो यहाँ पे अपने को दिख रही है, ये सीधी लाइन दिख रही है, इसका वास्तविक स्वरूप जो है वो ये है। जैसे ये 0 डिग्री है तो देखो गेंद के चारों तरफ है, तो ये इस तरह से चारों तरफ है। अपने को दो जगह ग्लोब पर ध्यान रखना, ये रेखाएं अपन दो जगह बना सकते हैं। एक तो जैसे अपने पास प्लेन पेपर है तो इस पे बना रहे हैं, और एक बना रहे हैं अपन ग्लोब पर। तो ग्लोब पर अगर बनाएंगे तो यहाँ पे ये रेखा नहीं खींची जा सकती, लास्ट में जगह नहीं बचती है, तो वहाँ पे उसको अंकित किया जाता है किससे? बिंदु से। इसको बिंदु से अंकित कर देते हैं ऐसे, और ऊपर भी किससे अंकित कर देते हैं? बिंदु से। यहाँ दो जगह ये लाइनें नहीं बनती है। टोटल अक्षांश यहाँ से यहाँ तक है वो होते हैं, कितने होते हैं टोटल अक्षांश? 181। ये जो 0 डिग्री आपको दिख रही है ये है 0 डिग्री अक्षांश। इस 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर 90 और नीचे भी 90 अक्षांश होते हैं। 90 और 90 कितने हुए? तो मैंने 181 कैसे लिख दिया फिर? एक 0 डिग्री। तो अब कितने हो गए? एक ये हो गया, ऊपर 90 नीचे 90, टोटल कितने हुए? 181। अब आपको एक शब्द का ध्यान रखना है जिसमें थोड़ा सा अंतर होता है। अक्षांश, अक्षांश रेखा या वर्त, इन दोनों में डिफरेंट है, इसका ध्यान रखना है। अगर आपको पूछ ले अक्षांश कितने हैं, तो यहाँ 90 डिग्री पे रेखा तो नहीं खींची हुई है ना, बिंदु ही लगाया हुआ है, लेकिन ये अक्षांश तो है ना, और ये भी अक्षांश है, ये भी अक्षांश के बीच के सारे जितने भी है यहाँ से यहाँ तक पूरे 181 क्या है? अक्षांश है। तो अक्षांश पूछ ले कितने हैं, तो कितने बताने? 181। अब देखो एक शब्द आ गया एग्जाम में, अक्षांश रेखाएं या अक्षांश वर्त कितने हैं। तो यहाँ पे देखो दो जगह रेखा नहीं खींची हुई है ना, यहाँ और यहाँ, बाकी देखो सारे वर्त है बीच में। तो बताओ कितने हुए? 181 में से कितने निकालेंगे? दो। कौन कौन से? एक तो उत्तरी अक्षांश नहीं, एक तो 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव है, यानी 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री, और वहाँ पे अपन ने रेखा बनाई नहीं। क्यों नहीं बनाई? वर्त क्यों नहीं बनाया?
क्योंकि वहाँ पे बना नहीं। कहाँ पर? ग्लोब पर, सिर्फ ग्लोब पर। अगर अपन सीधा बना रहे हैं चार्ट की तरह तो वहाँ पे अपन बना सकते हैं, लेकिन ग्लोब पर नहीं बनती है। तो ग्लोब पर जो अक्षांश रेखा या वर्त है इनकी संख्या कितनी होती है? 179। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर एग्जाम में एग्जामिनर ने थोड़ा सा गहराई से क्वेश्चन पूछ लिया तो वहाँ पे आप गलती कर सकते हो। तो रेखा शब्द आए या वर्त आए, वर्त क्यों आ सकता है यहाँ पे? क्योंकि इनकी आकृति कैसी है? वर्ताकार। और रेखा चारों तरफ ये क्या है? रेखा है। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि 181 कुल अक्षांश है और अक्षांश रेखा या वर्त आ जाए तो 179 है। आगे अपन देखते हैं कि इनसे अपने को जानकारी क्या मिलती है, किस तरह की जानकारी इससे अपन हासिल कर सकते हैं। इनसे अपने को जानकारी मिलती है एक तो स्थिति की कैसे जानकारी मिलती है? जैसे अपना भारत है, इस भारत की स्थिति विश्व में कहाँ है? जैसे अपन ने ये विश्व बना लिया और इसमें यहाँ पे भारत बना लिया। अब इस विश्व में कोई तो ऐसी रेखा होनी चाहिए जो अंकित करे कौन सा देश कहाँ है, कौन सा कहाँ है। या जैसे मान लो अपने को यहाँ से पाकिस्तान में लाहौर पे अपने को एक रॉकेट दागना है। अब अपने को उसकी पता नहीं है वास्तविक सिचुएशन, तो अपन दाग सकते हैं कि यहाँ से? तो फिर अपने हो सकता है वो अपने वाले एरिया में ही कहीं गिर जाए, हो सकता है वो कहीं और जाके गिर जाए, हो सकता है वो समुद्र में गिर जाए। तो इसके लिए जो काल्पनिक रेखाएं अपनी है, अब देखो जैसे ये क्या है? 0। इससे ऊपर चलेंगे 1 2 3 4 चलता रहेगा। तो वैसे ही चलते चलते जो भारत की स्थिति शुरू होती है वो है 8 डिग्री 4 मिनट से। कहाँ से? हालांकि नीचे जो अपने लक्षद्वीप और एक साइड अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नीचे का जो हिस्सा है वो 6 डिग्री 45 मिनट से शुरू हो जाता है, लेकिन मुख्य भारत भूमि जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होती है। और चलते चलते 8 के बाद क्या आता है? 9, फिर 10, ऐसे चलते चलते लास्ट की जो ऊपर की सीमा है वो है 37 डिग्री 4 मिनट। तो ये अपने भारत की स्थिति अपने को पता हुई कि भारत किससे किसके बीच में। अब देखिए जैसे राजस्थान की स्थिति यहाँ पता करनी है तो 8 के बाद क्या आता है? 9 10 11 12 आएगा। और राजस्थान अपने यहाँ है तो राजस्थान की स्थिति वाली जो कंडीशन है, जैसे यहाँ से यहाँ के बीच में राजस्थान है, तो राजस्थान यहाँ कितने से शुरू होता है? राजस्थान नीचे से नीचे 23 डिग्री 3 मिनट से, और ऊपर 30 डिग्री 12 मिनट। यानी ये सिचुएशन अपने को देखनी है कि स्थिति कहीं की देखनी है तो किसकी जानकारी लेनी पड़ेगी? अक्षांश की। अक्षांश के साथ साथ मुख्य सिचुएशन के लिए देशांतर की भी अपने को जरूरत होती है, लेकिन अक्षांश स्थिति या दूरी, किसी भी स्थान की कितनी दूरी है, जैसे यहाँ 0 डिग्री है और यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट है। अब दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? लगभग 111 किलोमीटर। तो अपन देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है। तो स्थिति या दूरी, इसके अलावा तापमान देखो यहाँ बीच में जो है ये तो है ठंडे प्रदेश, गर्म प्रदेश, और यहाँ ऊपर जो है वो क्या है? ठंडे प्रदेश। तो इसके पास में जो है वहाँ पे तापमान क्या है? ज़्यादा है, और ऊपर और नीचे तापमान क्या है? कम है। तो कहीं का भी तापमान अपने को देखना है तो इससे पता चल जाता है। तापमान अगर पता चल जाता है तो इससे अपने को किसकी जानकारी भी मिल जाती है? जलवायु की। क्योंकि जहाँ पे तापमान ज़्यादा होगा वहाँ पे वनस्पति वैसी होगी, और जहाँ पे कम होगा वहाँ पे वनस्पति उस तरह की होगी। तो इससे अपने को जानकारी मिलती है स्थिति, दूरी, तापमान और जलवायु की। अब दो अक्षांशों के बीच का जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? दो के बीच का क्षेत्र, जैसे ये 0 डिग्री और ये 1 डिग्री, इन दोनों के बीच में जो क्षेत्र है इसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है कटिबंध। क्या कहते हैं? कटिबंध कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको जोन कहते हैं।
दो अक्षांशों के बीच कहीं भी है, चाहे दो अक्षांश यहाँ और यहाँ है, तो इसके बीच के क्षेत्र को भी अपन क्या कहते हैं? कटिबंध, या दूसरा नाम क्या है? जोन कहते हैं। तो ये दो, जोन का वैसे अर्थ होता है एक क्षेत्र, तो वो जैसे अपने रेड जोन का मतलब जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ, तो ये अपने दो के बीच का जो क्षेत्र है इसको अपन क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। अब अपने अक्षांश में अपन ने क्या क्या देखा? एक तो अक्षांश रेखाएं किस ओर से किस ओर खींची गई थी? किस ओर से किस ओर? पूर्व से पश्चिम की ओर। किस पर खींची अपन ने? ग्लोब पर खींची। और पहली बात तो अपन ने देखी अक्षांश की परिभाषा। तो परिभाषा में किस ओर से किस ओर? पूर्व से पश्चिम। पहली बात तो ग्लोब पर खींची है, दूसरी बात पूर्व से पश्चिम की ओर खींची है। अब ये रेखाएं किस तरह से थी? समांतर थी या असमांतर थी? समांतर। तो एक दूसरे के क्या थी? समांतर। तो इनको अपन क्या कहेंगे? इनसे मिलकर जो रेखा बनी है उसको अपन क्या कहेंगे? अक्षांश। यानी इस तरह से जो है वो है अक्षांश। ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम में खींची जाने वाली समांतर रेखाएं क्या कहलाती है? अक्षांश। इसकी दूसरी परिभाषा ये होती है कि पृथ्वी के केंद्र से किसी भी बिंदु की कोणीय दूरी जो है उसको अपन क्या कहते हैं? अक्षांश। परिभाषा के बाद में अपन देखते हैं कि अक्षांश की संख्या कितनी है। तो अपन ने देखा था अक्षांश की संख्या तो कितनी है, और अक्षांश रेखाएं अगर पूछ ले तो दो कम हो गई थी ना, 179। आगे अपन बात करें कि जानकारी क्या मिलती है इससे किसकी जानकारी मिलती है अपने को? जलवायु की, इसके साथ ही तापमान नहीं, समय की जानकारी मिलती है देशांतर से, स्थान या स्थिति या और दूरी, स्थिति और स्थान या दूरी। जानकारी के अलावा ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, इन दो अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को अपन ने क्या कहा था? कटिबंध। दो के बीच का जो क्षेत्र है वो है दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र के मध्य का क्षेत्र क्या कहा था इसको? कटिबंध, या अंग्रेजी में कहते हैं इसको जोन। अब देखो दो अक्षांशों के बीच का ये तो क्षेत्र है, इसके साथ ही अपन लिखेंगे दो अक्षांशों के बीच की दूरी क्या है? लगभग 111 किलोमीटर। अब आप ध्यान रखना, ये जो दूरी है ये अपन लगभग तो देखते हैं 111 किलोमीटर ऊपर से नीचे तक, जबकि वास्तव में ये भूमध्य रेखा के आसपास हल्की सी ज़्यादा होती है और ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो अक्षांशों की क्या हो जाती है? हल्की सी दूरी कम हो जाती है। उसका अपन पूरा औसत लगभग निकाल के 111 लगभग अपन बोलते हैं। तो परिभाषा हो गई, संख्या हो गई, जानकारी, दो अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र और दो अक्षांशों के बीच की दूरी। इसके अलावा अपने को दो गोलार्ध मिले थे ना? दो गोलार्ध कौन कौन से बताओ देंगे? उत्तरी गोलार्ध और दूसरा एक तो हो गया उत्तरी गोलार्ध, दो गोलार्ध हुए थे। नंबर 1 उत्तरी गोलार्ध, नंबर 2 दक्षिणी गोलार्ध। भारत किस गोलार्ध में था? उत्तरी गोलार्ध में क्या स्थित है? भारत स्थित है। ये अपने स्थिति जो अपन ने देखी है, ये किसकी देखी है? अभी अक्षांश की स्थिति अपन ने देखी है, और नेक्स्ट क्लास में अपन जो देखेंगे वो किसकी स्थिति देखेंगे?
देशांतर की।